हेलो स्टूडेंट, एक और न्यू वीडियो पर आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बच्चों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी का है आपका। समय 3 घंटे का, 75 का पूर्णांक है आपका। निर्देश आप स्वयं पढ़ लेना बच्चों। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है इसमें। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक आने हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? ये उसके विकल्प है बच्चों। रामधारी दिनकर पहला, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा महादेव वर्मा, चौथा जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? पहला जेल, दूसरा है कौंजी, तीसरा है गौशाला, चौथा है घर में। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। समास के प्रकार लिखिए। समास के प्रकार लिखिए। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, पाँचवा है, चौथा है चौथा है 6। इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं। कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास की एक रचना है। इसके सभी विकल्प फिर आप पढ़ के स्वयं उत्तर लिख सकते हैं। एक जल प्रलय में पाठ की विद्या है। पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन ये है, काव्य के वेद हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 6 अंक के आने हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें से, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य। दूसरा क्वेश्चन है, कैदी और कोयल दोनों ही देश की वासी हैं। इनकी ये रहे विकल्प बच्चों, स्वतंत्र और गुलाम। बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव। चौथा क्वेश्चन है, ये कांकी में होता है। पांचवा क्वेश्चन है, वे शब्दांश जो शब्द बनाते हैं समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं बच्चों। ये रहा पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय। इनमें से दोनों का एक उत्तर बताना है आपको। पांचवें के बाद छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन ये है, रेणु का पूरा नाम था बागेश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ये 6 अंक के आएंगे बच्चों। कबीर एक समाज सुधारक थे। दूसरा, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे अलंबन कहते हैं। तीसरा, रामचरितमानस एक महाकाव्य। चौथा, तिब्बत जमीन छोटे बड़े जागीरदारों से बटी है। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम उन्नति है। अब छठवां क्वेश्चन ये है, नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था। अब आते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। सही जोड़ियां बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ कि ये रियल है या फेक। ये बहुत पेपर वायरल हो रहा है। ठीक, पहला है आचार्य महावीर प्रसाद, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है बच्चों आपका यात्रा का सजीव चित्रण, चौथा है नाटक, पांचवा है फणीश्वरनाथ रेणु, छठवां है उल्लू का बनना। ये सही जोड़ियां हो चुकी हैं आपकी। प्रश्न नंबर 5वें पर आते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। उनमें से पहला क्वेश्चन है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? दूसरा क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तीसरा क्वेश्चन है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर सुनकर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, साहित्यक पुरखे किसे कहा गया है? पांचवा क्वेश्चन, हीरा आपका ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है। छठवां क्वेश्चन ये है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ की पानी को क्या कहा गया है? अब आते हैं प्रश्न नंबर 6वें पर। जो 2 अंक आएंगे आपके प्रश्न उत्तर है। नई कविता के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा ये रहा आपका, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक, 7वां क्वेश्चन ये, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए बच्चों। ये भी 2 अंक है आपका। इसका अथवा ये रहा आपका, सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां ये है, कवि के पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? इसका अथवा ये है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें पर। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा ये रहा आपका। 10वां क्वेश्चन, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। इसका अथवा ये है, रस किसे कहते हैं? इसका अथवा था। क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा साहित्य की विशेषताएं लिखिए। इसका वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक, अगला भाग आपका कल आएगा बच्चों।